वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को इस्लामाबाद अमन माहिदे पर मुबारकबाद दी। सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशक्कुर। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन माहिदे में सऊदी किरदार को सराहा। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले को कामयाब बनाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की कोशिशों से खबरदार रहने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली सतह पर हैं। दोनों रहनुमाओं ने जामे इक़्तिसादी पैकेज को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर आवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। पीटीआई और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राना सनाउल्लाह की पीटीआई वफ्द को बातचीत और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की दावत। पीटीआई वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की हामी भर ली। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइल को जंगबंदी पर आमादा किया। ट्रंप ने इसराइली क़यादत से कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह से जंगबंदी करें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, हमारे मफादात इसराइल से अलग हैं। हम हर वक्त अपने इत्तेहादियों का ख्याल नहीं रख सकते। इसराइल अमरीका का ऐसा ही इत्तेहादी है जैसे बरतानिया और फ्रांस हैं। इसराइल अमरीकी सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। और इसराइल अमरीका ईरान माहिदे की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को इसराइली मंसूबे से खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान माहिदे की अमरीकी कोशिशों को मुतासिर कर सकते हैं। नेतन्याहू को लेबनान में फौजी कार्रवाई जारी रखने के लिए अपोजिशन से शदीद दबाव का सामना है। इसराइली क़यादत के फैसले माहिदे की राह में रुकावट बन सकते हैं। अमरीका अमन माहिदे पर अमल करेगा। ईरान के साथ माहिदा मायूसी की वजह से नहीं किया। तेहरान को अपनी शराइत पर मनाया है। हम 60 दिन देखेंगे। इस दौरान ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। कहा कि ईरान खत्म हो चुका है। उसके पास फजाइया, बहरिया, तैयारा शिकन आलात समेत कोई चीज नहीं। ईरान को पहले से बेहतर कहने वाले बेवकूफ हैं। ट्रंप ने इसराइल को भी आईना दिखा दिया। कहा, वो ना होते तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। नेतन्याहू के साथ ताल्लुक अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ा सा काबू में रखना पड़ता है। इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोक लेंगे। इसराइल वही करता है जो वो कहते हैं। जंगबंदी ना होती तो दुनिया बड़े मौशी बहरान का शिकार होती। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकराती वफ़द को अमरीका से मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी। मुज्तबा खामनाई ने खसूसी पैगाम में कहा कि अमरीका ने बहुत ज़्यादा मुतालबात किए तो तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीका से मुफाहमती याददाश्त पर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। ईरानी सदर और दीगर ओहदेदारान ने यकीन दिलाया ईरान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके बाद ही उन्हें मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त दी। बराह रास्त मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि हम दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। ईरानी कौम के वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। तेहरान वाशिंगटन मुआहिदे की शराइत पर अमल दरामद का इंतजार करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में आज होने वाली बैठक मुलतवी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फौज के लेबनान पर हमले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी करने का बायस बने। मुफाहमती यादाश्त में लेबनान में जंगबंदी और इसराइली फौज का इनखला शामिल है। आज लेबनानी हदूद में इसराइली हमले मुफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफवर्जी हैं। तेहरान ने अमरीका और आलमी सालिसों को अपने फैसले से आगाह कर दिया। उधर व्हाइट हाउस ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के दौरे की मनसूखी की तस्दीक कर दी।
कहा ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। इन मुज़ाकरात की लॉजिस्टिक्स हमेशा पेचीदा और गैर मुतवक्किल रही हैं। जैसे ही कोई ठोस पेशरफ्त होगी, आइंदा इक़दामात से आगाह किया जाएगा। इसराइल अमन मुआहिदे का दुश्मन बन गया। सेहोनी फौज की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, 47 अफराद शहीद, 97 जख्मी हो गए। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक सेहोनी फौज ने नब्तिया के मुख्तलिफ इलाकों और कई कस्बों में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। इमारतों के मलबे तले कई अफराद दबे हैं। हलाकतें मजीद बढ़ने का खदशा। इसराइली फौज के मुताबिक 24 घंटे में 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फौजी मारा गया। उधर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। फरीकैन ने बाज़ाब्ता तौर पर फायरबंदी पर रजामंदी जाहिर की। मुआहिदा अमरीका और कतर के मुज़ाकरातकारों ने तैयार किया। इसराइली अहदेदार ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। साथ ही कहा कि इसराइली फौज जनूबी लबनान में कायम बफर जोन में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी। अमरीकी नायब सदर की इसराइल को वार्निंग। जेडी वैंस का कहना है, इसराइल ज्यादातर हथियार वॉशिंगटन ही से लेता है। तुम्हारी हिफाजत अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। नेतन्याहू काबीना के कुछ लोग मुआहदे पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मशवरा है, तनकीद से पहले हकायक देखें। ईरान ने 2 दिनों से आबना हुर्मुज़ में किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया। वो मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ये भी कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। डार ने अराग़ची को मुआहिदे पर दस्तखत होने की मुबारकबाद दी। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सालिसी पर इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं का लबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि मुहर्रम उल हराम की वजह से अमरीका और ईरान के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। फरीकैन ने मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। स्विट्जरलैंड में मौजूद अपने ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद का आगाज। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों पर बहरी आमदोरफ्त बहाल है। अमरीकी फोर्सेस किसी बहरी जहाज का रास्ता नहीं रोक रही, लेकिन हतमी मुआहदे तक बहरी बेड़े खित्ते में मौजूद रहेंगे। उधर ईरानी सुप्रीम काउंसिल ने भी आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाजतनामे जल्द जारी करने की हिदायत कर दी। 60 दिन तक दरखास्त गुजारों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। ईरानी वजारत खारजा ने आबना हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश की खबरों की तरदीद कर दी। साथ ही कहा कि हमलों से मुतासरा मकामात तक आलमी जोहरी निगरान इदारे की रसाई की बहाली मुज़ाकरात पर मुनहसर होगी।